रुक करेंगे। हमारे साथ में हिंदू धर्मगुरु जुड़े हुए हैं, महामंडलेश्वर विष्णुदास महाराज जी। राम मंदिर में चोरी की बात को लेकर फिर कुछ ऐसा कहा जा रहा है जो बहुत गंभीर है। हजारों लोगों की आस्था का सवाल है। सपा कह रही है और साथ में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी कह रहे हैं कि चोरी हुई है। मंदिर से जुड़ा ट्रस्ट कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। किस तरीके से देखते हैं इस आरोप को? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और आपके चैनल को भी धन्यवाद। ये जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, इनकी मानसिकता सोच ही खराब हो चुका है। राम मंदिर में अभी दर्शन करने के लिए नहीं आए। भगवान आराध्य जो मेरे राम हैं, ये करोड़ों सनातनियों की आस्था का यह विषय है। और जब राम मंदिर बन रहा था तब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था। वह निमंत्रण को ठुकराना, संस्कृति सनातन के खिलाफ बोलना और समाज में नफरत फैलाना इनकी 2027 का जो डर है अखिलेश यादव को, वही सता रहा। और अखिलेश यादव जी सोच रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर के मैं अगर इस तरह आरोप लगाऊंगा तो हिंदू बढ़ जाएंगे। तो ये राजनीति अखिलेश यादव का चलने वाला नहीं है। और आज अखिलेश यादव जो बहुरूपिया भेष बनाते हैं, कभी मंदिरों में जाते हैं, कभी भंडारा करते हैं, और राम मंदिर को लेकर के उन्होंने जो आरोप लगाया है वह बिल्कुल झूठा आरोप है। अखिलेश यादव जी का काम ही है झूठ ही लेना, झूठ ही देना। ये झूठ बोलते हैं और झूठ लेना जानते हैं, इनका काम कुछ नहीं है। करूंगा। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जेएमडी न्यूज पर। बड़ा जो है राजनीति में भी ट्विस्ट है और आरोपों में भी ट्विस्ट नजर आ रहा है। इतिहास गवाह है कि जब जब यूपी में चुनाव आते हैं राम मंदिर पर चर्चा होने लगती है। क्यों होती है ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव जी जो आरोप लगा रहे हैं वो बहुत गंभीर है और इसमें कुछ अगर दम है तो जांच में सामने आता है तो सपा को राजनीतिक फायदा भी मिल सकता है, लेकिन अगर कुछ नहीं निकलता है तो ये आरोप उल्टा भी पड़ सकता है। सुनील जी, किस तरीके से देखते हैं? देखिए सुमित जी, ये आरोप अखिलेश जी ने बहुत ही गंभीर लगाया। अखिलेश जी को चाहिए अगर जिसने खबर दी है वो भी प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, कुछ तथ्य उनके पास जरूर होंगे। अगर वो तथ्य उनके पास हैं तो मेरा तो निवेदन है कि हम जैसे मीडिया कर्मियों के सामने उन तथ्यों को प्रस्तुत किया जाए और मंदिर ट्रस्ट को बेनकाब किया जाए। तमाम तरह पहले भी आरोप लग चुके हैं कि जमीन घोटाला हुआ, जमीन खरीदने में पैसा लिया, इन लोगों ने लिया कि नहीं लिया वो अलग बात है, लेकिन जांच क्या हुई, जांच अभी तक कुछ नहीं की गई, न कोई रिपोर्ट पब्लिश हुई कि जनता के सामने आई हो या मीडिया के सामने आई हो। लेकिन जो ये आरोप अखिलेश जी ने लगाया है, इस पर प्रशासन भी वहां का कह रहा कि ऐसा हमारे वहां कुछ नहीं हुआ है। अगर हुआ नहीं है तो अखिलेश जी ने इतना बड़ा आरोप बेबुनियाद कैसे लगाया? अगर नहीं हुआ है शोभित जी, तो मैं बड़ा निवेदन साहब कहना चाह रहा हूं अखिलेश जी से कि जिस तरह से महाकुंभ में टिप्पणी, छोटी छोटी टिप्पणियां करके बहुसंख्यक समाज के सनातनियों को नुकसान पहुंचाया, उनकी मानसिकता को नुकसान पहुंचाया, उनकी आस्था को नुकसान पहुंचाया और समाजवादी पार्टी को भी उससे नुकसान हुआ। लेकिन अगर उनके पास ऐसे तथ्य हैं। अखिलेश जी ने जो आरोप लगाया है किस सबूत के आधार पर लगाया है? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सब हवाई है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी वीडियो बयान जारी कर इसका पूरी तरह से खंडन कर दिया है और कह रहे हैं कि ऐसा कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। लोगों की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। जो कहा जा रहा है कि 4 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया था, पुलिस की तरफ से भी निकलकर बयान आ गया है कि कहीं कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कहां से जानकारी मिल गई उनको ऐसी चोरी की? किस तरीके से देखते हैं? कोई आधार नहीं था और आधार नहीं है, उस आधार को सबूत को मांगा जा रहा है। जी डॉक्टर पूजा जी, आपको नमस्कार। साथी कविन सत्तर, वहां पे जो अयोध्या के लोकल जो पत्रकार होते हैं ना, उन्होंने बकायदा रिपोर्ट किया है इसको। अब ये गलतफहमी या तो सरकार की कमी है या उन लोगों की कमी है जो अयोध्या के लोकल पत्रकार को नहीं पढ़ते। अभी सुनील जी ने कहा, मुझे बड़ा अचंभा फील हुआ कि इन्होंने इस चीज का सर्च ही नहीं किया कि वहां के जो अयोध्या के लोकल पत्रकार हैं वो क्या कह रहे हैं। लोकल पत्रकार से ज्यादा कौन जानेगा? लोकल पत्रकार अभी ये जो है
लोकल पत्रकार ने उसमें बकायदा मेंशन किया हुआ है कि 4 लोगों को पकड़ा गया, एक कोई गणना का जो है गणना में लगा हुआ व्यक्ति था, उससे 5 लाख की रिकवरी की गई। ये वहां के जो वीडियो को तो आप जरूर दिखाइए, मेरा निवेदन है आपसे, इस तरह वीडियो को दिखाइए। सुनील जी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। सुनील जी बात मेरी कंप्लीट होने दीजिए। ठीक है, हम विपक्ष में हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है, अगर हमें कहीं से कोई खबर मिल रही है, मैंने कहा ना कि अगर कोई जो है रीजनल पत्रकार नहीं पढ़ता है, इसमें हमारा दोष नहीं है। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी में ये नियम है कि उत्तर प्रदेश के जो जितने भी रीजनल पत्रिकाएं निकल रही हैं, जो रीजनल खबर है उसको पढ़ा जाता है, उसको शॉर्ट आउट किया जाता है। अब शायद आपकी जानकारी में नहीं कि सुबह वो हिंदी जो न्यूज़पेपर्स पब्लिश हुए हैं, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर स्थानीय पब्लिश हुए हैं, उनको उनमें मेजर मुद्दे क्या रहे हैं, मेजर मुद्दों को शॉर्ट आउट करके हम तक भी पहुंचाया जाता है, हमारे पास भी आता है, हमें पता होता है कि मैं भी आपको बता दूं कि पूरे जो है उत्तर प्रदेश में किस पत्रिका ने क्या रिपोर्ट किया हुआ है, तो वहां के लोकल पत्रकारों ने ये बात रिपोर्ट की हुई है। चलिए, अगर हम कहते हैं कि आपने कहा किस आधार पर दोषारोपण कर दिया, तो वहां पे जितने लोकल पत्रकार है उसके साथ में सरकार क्या कर रही है? मंदिर ट्रस्ट का कोई व्यक्ति आकर के कह रहा है कि नहीं ऑडिट हुआ, तो वो ऑडिट निकाल करके कैग की टीम में तमाचा मार दीजिए। अगर ये प्रश्न उठ रहा है, आप सोचे केदारनाथ पे आरटीआई मांगी गई, तब जाकर के पता चला ना कि मंदिर का जो पैसा था मंदिर के डेवलपमेंट में नहीं, वीआईपी के आवभगत में यूज हो रहा था। भाई क्यों यूज करेंगे आप वीआईपी के आवभगत में पैसे को? मंदिर ट्रस्ट का पैसा है, भक्त जो है ट्रस्ट में अगर पैसा जमा कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है ताकि जो भक्त आ रहे हैं उनके लिए सुविधाएं दी जा सके, उसमें जो प्रगति का काम किया जा सके, ना कि इसलिए कि जो वीवीआईपी आ रहे हैं उनकी सेवा और अर्चना करिए आप। अभी जो इससे पहले मंत्र बैठे हुए थे, वो कहानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा हुआ है, समरथ को नहीं दोष गोसाई। इसीलिए समय के लिए कहा हुआ था कि जो समर्थ रहेगा ना, उससे प्रश्न पूछने की कोई हिम्मत ही नहीं करेगा, और जो प्रश्न पूछ लेगा तो उसको घेरने लग जाएंगे। डॉक्टर पूजा जी, अब रोकना चाहूंगा बीच में आपको, एक छोटा सा सवाल है मेरा, एक छोटा सा सवाल है डॉक्टर पूजा जी, एक छोटा सा सवाल था कि जो आप कह रही लोकल के पत्रकार जो हैं वो इस बात को कह रहे हैं, उन पत्रकारों के पास में क्या आधार है? पत्रकारों में भी आजकल कई वर्गीकरण हो चुका है सुनील जी, पत्रकार भी कई तरीके के होते हैं। पब्लिश किया तो मुझे लगता है कि फिर तो उनका भी संज्ञान लेकर ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, यही तो बेस है ना। अगर कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है डॉक्टर पूजा जी, आप भी समझदार हैं, आप भी समझदार हैं। बहुत गंभीर आरोप है, मैं बिल्कुल बहुत गंभीर आरोप है। कल से ये पेपर में पब्लिश हो रखा है, स्थानीय पेपर में पब्लिश हो रखा हुआ है, और तब तक कुछ नहीं बोला गया। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर कमेंट कर दिया तब जाकर के बोला जाए, तब सफाई आ रही। क्यों नहीं आ रही इतने टाइम पर सफाई? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुद्दे को नहीं उठाते तो आज भी प्रश्न भी नहीं हो रहा होता। यही तो सवाल है डॉक्टर पूजा जी, अगर आपके पास में कोई सबूत है, कोई एविडेंस है, जैसे आप लोकल पत्रकारों का जिक्र कर रही हैं, सुन लीजिए मेरा सवाल, मेरा विरोध मेरा यह सवाल उस सवाल पर है कि जो अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं, सिर्फ ये सभी जानना चाहते हैं कि उसका आधार क्या है। ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। आप कह रही हैं कि लोकल पत्रकार लिख रहे हैं, अब लोकल पत्रकार किस संस्थान से जुड़े हैं, सुन लीजिए। जांच करें, हम कह रहे हैं जांच करें, हमसे भी जान ले आधार क्या है, उनसे भी जान ले आधार क्या है। अगर उनके पास में कोई सबूत है तो उसको प्रशासन को मुहैया कराना चाहिए। आरोप लगाने से बेहतर होगा कि आप जो है कर लीजिए, चाहे हम पे कार्रवाई हो जाए, चाहे अगर वहां पे गलत हो रहा है वहां पे न्याय हो जाए। न्याय होना चाहिए ना, ये बिना जो है चिंगारी के आग तो बनती नहीं है, धुआं उठता नहीं है। लेकिन आज के समय में डॉक्टर पूजा जी, चिंगारी भी बनाई जाती है चुनाव से पहले और आग भी लगाई जाती है, फायदे राजनीतिक नफा नुकसान के लिए भी की स्थिति है। बीजेपी से प्रतिक्रिया लेते हैं, डॉक्टर पूजा जी के सवाल का जवाब भी लेना चाहूंगा। हमारे साथ में सर्वेश कुमार वर्मा जी जुड़ चुके हैं, नेता बीजेपी हैं। सर्वेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मामला बड़ा पेचीदा हो गया है, बीजेपी की तरफ से पहले प्रतिक्रिया निकलकर नहीं आई, पहले जो है स्टेटमेंट आया कि इसका जवाब ट्रस्ट की तरफ से दिया जाएगा। जब ट्रस्ट की तरफ से जवाब निकलकर सामने आ जाता है तो डिप्टी सीएम भी बयान दे रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी बयान दे रहे हैं, और अब तो जो क्षेत्रीय नेता है वो भी अपने बयान को देते हुए नजर आ रहे हैं राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर, और अखिलेश यादव के बयानों का खंडन कर रहे हैं। राजनीति चल रही है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि अगर कुछ है तो प्रक्रिया के तहत उसको सामने लाना चाहिए, ना कि बयानबाजी में उलझना चाहिए। सर्वेश जी। रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी, और सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार जी। तो ये मुद्दा जो आपने उठाया 2 दिन से चल रहा है, विपक्ष के पास आज के समय पे कोई मुद्दा नहीं। बंगाल चुनाव का रिजल्ट आने के बाद विपक्ष इतना घबरा गया है, पश्चिम बंगाल चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, कि ये अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया है इन्होंने।
ये इनके पास कौन सा ऐसा सूत्र है, कौन सा ऐसा एविडेंस है, कौन सा ऐसा वीडियो रिकॉर्ड है जिससे इनको ये पता चल गया कि वहां पे कहीं पे चोरी हो रही है? क्या इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ में बैठ करके कोई ऐसा सिस्टम लगा करके बैठे हैं जहां से इनको जानकारी हो गई कि कहाँ पे क्या हो रहा है? इनके अपनी पार्टी में जब एक पिछड़े समाज की गार्गी पटेल को समाजवादी पार्टी के गुंडे पीटते हैं, उसके लिए ये ट्वीट नहीं करते हैं, लेकिन लखनऊ में बैठ करके कौन सा टेलीस्कोप लगा करके नहीं, डॉक्टर पूजा जी कह तो नहीं है कि लोकल पत्रकारों ने इस प्रकरण को उठाया है और इस पर लेख भी छपा हुआ है जिसको लेकर जो है सपा प्रमुख ने इस तरह का बयान दिया है और वो तो कह रहे हैं कि हमें जांच करा दीजिए, अगर हम गलत हैं तो हम साबित हो जाएंगे, आप गलत हैं तो आप निकलकर सामने आ जाएंगे, तो इसमें लगता है विवाद नहीं होना चाहिए। मैं आपके दोनों बातों का जवाब दूंगा। पहला चीज तो किसने क्या कहा, ये तो बात की बात है। लोकल पत्रकारों ने कहा, हम तो लोकल यहीं रहते हैं, हम तो अयोध्या के वासी हैं। किसी लोकल पत्रकार, और हम सारी मीडिया हाउस से जुड़े हुए हैं, कभी हमने इस तरह की खबर लोकल लेवल पे नहीं देखी। जब खबर लखनऊ से आई तब हम लोगों को जानकारी हुई कि इस तरह का आरोप प्रत्यारोप जो फर्जी है ट्रस्ट के ऊपर लगाया जा रहा है। इसके लिए चंपत राय जी ने बयान भी जारी कर दिया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया। पूजा जी के बारे में मैं बोलूंगा, पूजा जी को शायद ये जानकारी नहीं है। मैं ये ट्रस्ट की तरफ से नहीं, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव और बयान मैं दे रहा हूं। मैं प्रतिदिन हफ्ते में 1-2 दिन मंदिर जाता हूं, राम मंदिर। हमारे यहाँ बहुत सारे गेस्ट आते हैं, उनके साथ जाता हूं और मैंने वहां की व्यवस्थाएं खुद अनुभव की है और देखी है। जहां जहां पे दान पत्र लगे हुए हैं, हर जगह सीसीटीवी। आपका रुख करूंगा। डॉक्टर पूजा जी का कहना है कि उनके पास एविडेंस है और एविडेंस का उन्होंने हवाला दिया है कि जो लोकल पत्रकार हैं, लोकल पत्रकारों ने इस बात को उठाया है और कह रही हैं कि पत्रिकाओं में भी, कुछ पत्रिका जो लोकल हैं, अयोध्या से प्रकाशित होती हैं, उन पत्रिकाओं में भी इन सब चीज़ों को लिखा गया है। तो ऐसे में ये बात को क्या पूरी तरीके से सच मान लेना चाहिए जिस पर बहस हो रही है? अखिलेश यादव जी जो सवाल उठा रहे हैं उसमें कितना दम है, ये भी बात सोचनी पड़ेगी। क्या लोकल पत्रकारों की खबर को हम एक बड़े फोरम से सार्वजनिक तौर पर रख सकते हैं क्या? सुनील त्रिपाठी जी। देखिए शोभित जी, मेरे इस पत्रकारिता के जीवन में नुस्खे तो लोगों ने बहुत भेजी हमको खबरों को लेकर के, लेकिन मुकदमा करने कोई नहीं गया। पत्रकार वही जो तथ्यों के आधार पर खबर प्रकाशित करता है, वही सच्चा पत्रकार है। हम लोग अलमारी में पहले कागज रख लेते हैं, साक्ष्य रख लेते हैं, उसके बाद खबर लिखते हैं। अगर मान लीजिए ऐसी घटना प्रकाशित किया जिन पत्रकार बंधुओं ने, उनको भी सोच लेना चाहिए कि प्रेस एक्ट हमारे ऊपर भी है। प्रेस एक्ट विमुख हम नहीं जा सकते हैं। गलत खबरें प्रकाशित करने में सजा भी है। लेकिन शोभित जी, मैं बड़ा निवेदन साथ सारे चैनलों को कहता हूं कि इस देश में अब नई परंपरा चल पड़ी है, अनाड़ी ड्राइवर अनाड़ी पत्रकार। कैसे लोग खबर लिखे हैं? प्रशासन को और सरकार को चाहिए जिन पत्रिकाओं में ऐसी खबरें प्रकाशित की गई हैं उनको नोटिस भेजे और उनसे साक्ष्य मांगे अगर प्रशासन सत्य है, और उन मीडिया कर्मियों को साक्ष्य देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, या तो खंडन छापे या साक्ष्य दे। ये प्रेस का नियम होता है। अगर हम खंडन नहीं साक्ष्य नहीं दे पा रहे हैं तो फिर खंडन छाप देते हैं, खेत बस ऐसा प्रकाशित हुआ, मैं क्षमा चाहता हूं। क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है। जिन पत्रिकाओं को लेकर के अखिलेश जी ने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है, उन संपादकों की भी जिम्मेदारी है कि ऐसी खबरें अगर प्रकाशित किया है तो आप साक्ष्य उपस्थित कराएं और अखिलेश जी को दें। अभी पूजा जी ने एक बात, अखिलेश जी तो राम जी की बात कर रहे हैं, पूजा जी केदारनाथ पहुंच गई। केदारनाथ में बेसा हो रहा है। तो बड़ा निवेदन साथ करा, जितना ये आप लोग मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं उतना ही समाजवादी पार्टी का नुकसान हो रहा, फायदा नहीं हो रहा है। मैं उत्तराखंड शोभित जी एक हफ्ते बाद लौट के आया हूँ। हरिद्वार से लेकर के केदारनाथ तक इतनी भीड़, इतने सनातनी हैं, उनकी जात नहीं कि वो पंडित है कि ठाकुर है, दलित है, शोषित है, पगड़े पिछड़े हैं। वो जुनून मैंने देखा उन सनातनियों का है कि जिंदगी अपनी दांव पर लगा रहे हैं, चाहे हरिद्वार हो और चाहे केदारनाथ हो। तो जब ऐसे लोगों की आस्था पे आप चोट करेंगे, इससे समाजवादी पार्टी फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। यही मैं फिर कहना चाह रहा हूं, नुकसान पिछली बार भी आपने कुंभ पर टिप्पणी की, दिवाली पे दीपों ने टिप्पणी की। अरे अखिलेश जी, आपको क्या हो गया है? समय की धारा समझिए। जो धारा आपको सत्ता में लाना चाह रही है उसके विपरीत आप मत जाइए। मैं तो यही सुझाव दूंगा अखिलेश जी को
क्योंकि समाजवादी पार्टी मेरे रिश्ते रहे हैं जो भी जिन, और हम पत्रकार हमारे से हर पार्टियों से हैं। मैं भी नहीं चाहता हूं कि एक ही पार्टी उत्तर प्रदेश में कायम रहे, जो चाहे वो करे, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता हूं सनातनियों का अपमान हो, हमारे धर्म की आस्था पर चोट हो। ये चीज तो हम भी नहीं चाहे, किसी की और कोई भी नहीं चाहेगा, चाहे हिंदू